दोस्तों, आज मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग वाली देवरानी जेठानी की कहानी सुना रही हूँ। एक फेरी वाला। सूट ले लो, फैंसी सूट, पार्टी वेयर सूट, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, कश्मीरी सूट, सूट ले लो सूट। ये आवाज़ सुन के सोनिया, जो कि बर्तन मांज रही थी, घर से बाहर आकर देखती है तो एक फेरी वाला साइकिल पर सूटों की गठरी लिए हुए उसी की गली में चला आ रहा था। सोनिया कहती है, ओ भैया, इधर आना जरा। यह सुबह का समय था। सोनिया की सासू माँ राजेश्वरी पूजा कर रही थी। पूजा खत्म होने के बाद जब वह बाहर आती है तो देखती है एक फेरी वाले को सोनिया ने रोक रखा था। सोनिया कहती है, माँ जी, हमें बाजार तो जाना ही था, देवर जी की शादी के लिए कपड़ों की खरीदारी करने। अब जब ये भैया यहीं आ गया है तो क्यों ना हम कुछ सूट इसी से खरीद ले। राजेश्वरी भी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फेरी वाला, ये देखिए माँ जी, ये सबसे अच्छा सूट है। पूरे सूट पर कढ़ाई है और सिलने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। सोनिया कहती है, माँ जी, ये सूट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अरे भैया, कितने का है ये। फेरी वाला कहता है, भाभी जी, ये तो 3,000 का है। ये सुनकर राजेश्वरी हैरान होकर कहती है, 3,000? इसमें क्या ऐसा सोना चांदी लगा रखा है जो इतने पैसे का बता रहे हो। अरे भैया, सही सही लगाओ, देने वाली बात करो। फेरी वाला कहता है, माँ जी, ये खुद मुझे भी महंगा पड़ा है, इसके रेट कम नहीं होंगे माँ जी। राजेश्वरी कहती है, अच्छा तो फिर कोई और सस्ता सा सूट दिखाओ। सोनिया कहती है, माँ जी, वो सूट है भी तो इतना सुंदर, देवर जी की बहू पर ये सूट बहुत अच्छा लगेगा, और नई नवेली बहू पर तो ऐसे ऐसे ही कपड़े खिलते हैं। राजेश्वरी कहती है, अरे तो चुप कर, तुझे तो कुछ नहीं पता। और और भी तो कपड़े खरीदने हैं, सूटों पर ही सारे पैसे खर्च कर दें क्या। और शादी का खर्चा पता है ना तुझे, शादी में कितना खर्चा होता है। सोनिया तो खूब खर्च करती थी कपड़ों पर वही राजेश्वरी बड़ी कंजूस थी। फिर राजेश्वरी अपने बेटे की होने वाली बहू के लिए उसी फेरे वाले से कुछ सस्ते से सूट खरीद लेती है। फिर कुछ दिनों बाद राजेश्वरी के बेटे विभू की शादी हो जाती है। फिर सोनिया अपनी देवरानी अंजलि का गृह प्रवेश कराती है। सोनिया, आओ देवरानी जी, वेलकम वेलकम। अंजलि, उसे वेलकम कहते हैं। सोनिया, हा हा हा, वेलकम कहो या वेलकम, मतलब एक ही है। आओ प्यारी देवरानी जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। वो सच्ची कहें, हम बेहद खुश हैं। अब तो हम बड़े बन गए हैं, हम जेठानी बज्जो बन गए हैं। अंजलि घर के अंदर आती है तो सोनिया की नज़र उसके लहंगे से हटती नहीं। राजेश्वरी कहती है, अरे सोनिया बहू, अब बस भी कर, नज़र हटा ले, नज़र लगाएगी क्या अंजलि के लहंगे को। सोनिया, अरे माँ जी, ऐसे ऐसे लहंगे तो फिल्मों में हीरोइन पहनती हैं, ये ज़रूर देवरानी जी ने बड़े मोल से ख़रीदा होगा। अंजलि हंसते हुए, हा हा, अरे नहीं जेठानी जी, ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सोनिया कुछ सोचते हुए, अरे कल लाइन, ये कौन सी जगह है, हम तो पहले कभी नहीं सुना और ना ही हम इस बाज़ार में गए हैं। अंजलि फिर हंसती है, हा हा हा, अरे जेठानी जी, ये कोई बाज़ार नहीं है, ये तो बस घर बैठे बैठे हैं हम अपने फ़ोन पर ही कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। और हाँ, इसके लिए बस एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, और आजकल तो इसी का ज़माना है। अपनी दोनों बहुओं को शॉपिंग की बातों पर राजेश्वरी अपने माथे पर हाथ मार लेती है। राजेश्वरी, अरे एक क्या कम थी जो दूसरी भी ऐसी ही आ गई। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। अब देवरानी अंजलि ऑनलाइन कुछ देख रही थी कि तभी जेठानी सोनिया आती है। अरे देवरानी जी, हम कब से देख रहे हैं कि आप फ़ोन में ही घुस रही हो, क्या देख रही हो आप। अंजलि कहती है, जेठानी जी, मैं अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। वो क्या है ना, माँ जी ने सारे के सारे कपड़े ही ज़्यादा तड़क भड़क और ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले दिए हैं। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं कुछ सिंपल सोबर कपड़े देख रही हूँ। सोनिया कहती है, हाय राम, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ और सूट हैं यहाँ पे तो। अंजलि, हाँ हाँ, यही नहीं, सैंडल, जूते, चप्पल, लाली, बिंदी, नेल पेंट सब मिलता है यहाँ। ऑनलाइन शॉपिंग का यही फ़ायदा है कि हम घर बैठे बैठे सब कुछ मंगा सकते हैं। सोनिया, अरे ये तो कमाल ही हो रहा है, घर पर बैठे बैठे कुछ भी मंगा लो।
वो देवरानी जी, मुझे भी सिखा दोगी क्या आप ये ऑनलाइन शॉपिंग? अंजलि कहती है, हाँ हाँ ज़रूर सिखाऊंगी। फिर अंजलि सोनिया को ऑनलाइन शॉपिंग सिखाती है। देखिए जेठानी जी, ये यहाँ पे बहुत सारी ऐप हैं, इन सब से ही ऑनलाइन शॉपिंग होती है। आपको जो भी पसंद हो बस ये बाय का बटन दबा दो और पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाती है। सोनिया, अरे ये तो बहुत ही सरल है, अब तो हम खूब सारा सामान मंगा लेंगे। सोनिया को शौक था खूब खर्चा करने का, और ऊपर से अब उसे ऑनलाइन भी मंगाना आ गया। फिर दोनों देवरानी जिठानी ऑनलाइन शॉपिंग में लग गई। उनको शॉपिंग करते देख राजेश्वरी अपना माथा पीट लेती है। वह सोचती है, अरे ये देवरानी जिठानी इस ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में कहीं मेरे बेटों की सारी कमाई ही ना फूक दे। हे भगवान, एक क्या कम थी जो दूसरी भी ऐसी खर्चीली बहू मुझे ही दे दी। अगले दिन डिलीवरी बॉय दोनों देवरानी जिठानी को डिलीवरी दे देता है। दोनों जल्दी जल्दी उस पार्सल को खोलती हैं। सोनिया, अरे ये मेकअप तो बहुत ही बढ़िया आया है देवरानी जी। अंजलि, ये देखो मेरे इयररिंग्स और सूट भी कितने सुंदर हैं। सोनिया, हाँ इतने कम दामों में ये सूट तो हमें कहीं भी नहीं मिल सकते, और हमें बाज़ारों के धक्के भी खाने नहीं पड़े। अंजलि, तभी तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग पर ही विश्वास करने लगी हूँ, और हमारा इससे समय भी तो बचता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब दोनों देवरानी जिठानी जब देखो तब शॉपिंग करने लग जाती थी, और जैसे ही 1 तारीख उनके पतियों की तनख्वाह मिलती वो दोनों खूब शॉपिंग करती। रोज़ ही उनका कुछ ना कुछ सामान घर पर आता था। यह देखकर राजेश्वरी बहुत परेशान थी, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। एक दिन उसने बोल दिया, अरे तुम देवरानी जिठानी अपने अपने पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा कैसे शॉपिंग में उड़ा रही हो? तुम दोनों पर तो ऑनलाइन शॉपिंग का भूत सवार हो गया। अरे कुछ घर की भी तो सोचो, घर का खर्च भी तो चलाना है, और कुछ बचत करना भी सीखो। भीड़ भकत में पैसा ही काम आता है, ये चीज़ें नहीं काम आएंगी। अंजलि, अरे सासू माँ, यही तो दिन है हमारे अपने ऊपर खर्चा करने के, फिर क्या हम बुढ़ापे में शॉपिंग करेंगे? और रही बात पैसों की, तो वो तो हाथ का मैल है, आज ख़त्म हुए तो क्या कल फिर आ जाएंगे, पर ये हमारे दिन वापस लौट कर नहीं आएंगे। राजेश्वरी, हाँ हाँ, तुम दोनों के बाप के पास तो जैसे पैसों का कुआं है, जब चाहो पैसे निकाल लो। सोनिया, अरे माँ जी, आपको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? हम अपने पतियों के ही तो पैसे उड़ा रही हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया करो। ये बात राजेश्वरी को बुरी लगती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक दिन देवरानी अंजलि अपनी जेठानी सोनिया से कहती है, अरे जेठानी जी, ये देखो फ्लिपकार्ट पे महासेल चली है, सारा सामान 70-80% की छूट के साथ मिल रहा है। अरे मेरा तो बड़ा मन हो रहा है, पर पहले ही हमने सारे पैसे की शॉपिंग कर ली। अंजलि कहती है, अरे देवनानी जी, हाँ ये तो है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पर आप बेफिक्र रहो, आज ही आपके जेठ जी की सैलरी आ जाएगी, तब हम ढेर सारी शॉपिंग कर लेंगे। तभी दोनों के पति आ जाते हैं। सोनिया का पति पैसे गिन रहा था और सोनिया मन ही मन खुश हो रही थी, और खुशी में वो गाना भी गाने लगती है। उसका पति हंसते हुए कहता है, तुम बीवियाँ भी ना सैलरी देखकर कितनी खुश होती हो, और ये लो पैसे तुम्हारे ही तो है ना। सोनिया, पर मुझे कैश नहीं चाहिए, अब तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए। उसका पति, अच्छा बाबा, तो मैं तुम्हारे पैसे अकाउंट में डलवा दूँगा। सोनिया को शॉपिंग के पैसे मिल गए थे। वहीं दूसरी तरफ अंजलि, सुनो जी, आपके अकाउंट में जो कुछ पैसे पड़े हैं, क्या मैं उनसे कुछ शॉपिंग कर लूँ? हाँ हाँ कर लेना, सब तुम्हारा ही है। फ़ोन उधर सोनिया, फ़ोन देखते देखते सोनिया को दिखता है कि 2,000 रुपये देकर 2 तोला सोना ले जाओ। वह सोचती है, अरे ये क्या है, केवल 2,000 रुपये देकर 2 तोले सोना मिल रहा है, अरे ये तो बड़ी अच्छी डील है, जल्दी से ले लेती हूँ। वह लालच में वहाँ पर आई एक लिंक पर क्लिक कर देती है। तभी उसके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा कट गया, उसका अकाउंट खाली हो गया, जीरो का मैसेज आ गया। अरे ये क्या हो गया, बैलेंस तो जीरो हो गया, ये कैसे हुआ? वह अपने पति को बताती है तो वह भी हैरान हो गया। वह सोनिया को डांटता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे क्या खरीद लिया तुमने जो पूरे 3 लाख रुपए कट गए? तभी वह देखता है कि सोनिया ने 3,000 की जगह 3 लाख रुपए उसमें भर दिए थे। हे भगवान, ये गांव की गंवार ही रहेगी।
जब तुम्हें 3,000 और 3 लाख में अंतर ही नहीं पता तो क्यों करती हो ऑनलाइन शॉपिंग? ये सब मेरी गाढ़ी मेहनत की कमाई थी जो तुमने एक ही मिनट में सारी उड़ा दी। अरे आजकल कितना फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में। सोच समझ कर इसमें अमाउंट भरा करो और शॉपिंग किया करो। तभी वह देवरानी अंजलि और राजेश्वरी भी आ गई। वह भी सोनिया को खरी खोटी सुनाने लगी। अरे मैंने तो इन्हें कितनी बार समझाया पर इन्होंने मेरी एक न सुनी। इस छोटी बहू ने इसे ये ऑनलाइन का चस्का जो लगा दिया, हो गया ना अब इतना बड़ा नुकसान। सारा सारा दिन ये दोनों फ़ोन से चिपकी रहती हैं और कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती है। अब कुछ बोलो, इनके मुंह क्यों सिल गए? दोनों देवरानी जेठानी बहुत शर्मिंदा थी। वे कहती हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दो, आगे से हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। काश हमने आपकी बात पहले ही मान ली होती तो आज ये इतना बड़ा हमारा नुकसान ना होता। फिर दोनों देवरानी जेठानी ऑनलाइन शॉपिंग से तौबा कर ली। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।